वेलकम टू माय कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे। तो जी आप सब लोग कैसे हैं? तो बस सभी आई जी कृपा सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और ये ठंडी ठंडी देखो कितनी हवा चल रही थी। सुबह सुबह मैं उठी थी 5 बजे, तो देखा आंगन में भी बिल्कुल ऐसी बर्फ़बारी सी हो रही थी जैसे कि नैनीताल ही हो गया हो। तो बिल्कुल देखो फर्श वगैरह सब गीला हो रहा था, क्योंकि आंगन का फर्श बहुत गीला हो जाता है। तो बस मैं इधर अपनी बैठक की तरफ पहले झाड़ू लगाने आई थी, क्योंकि ये गेट मेन गेट ना इधर ही पड़ जाता है हमारा। तो बस मैंने सब में झाड़ू वगैरह लगाई। उसके बाद मैंने जलाया भाई चूल्हा, क्योंकि इनके पापा का भी रहता है कि गर्म पानी भी हो जाता है और उनके हाथ वगैरह भी इनको सेकना हो जाता है। तो बस पहले मैं चूल्हा ही जलाती हूँ। तो बस मैंने उठ के पहले चूल्हा जलाया, उसके बाद मैं पानी रखूँगी। उसके और मौसम देख के इतनी ठंड हो रही थी ना कि बिल्कुल चेहरे पे से ना, ये जो मैंने स्टॉल लगा रखा था मन ही नहीं हो रहा बिल्कुल हटाओ, बिल्कुल मैंने उसको पैक कर रखा था बिल्कुल। तो उठते ही सारे कपड़े वगैरह मैंने पहले थे, स्वेटर वगैरह। तो जी बहुत ठंड हो रही थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि 3-4 दिन से तो ठंड ऐसी हो रही कि बहुत ज़्यादा, कि बहुत ये पिछले साल भी इतनी नहीं पड़ेगी। मम्मी से मैं कह रही थी मम्मी इतनी तो पिछले साल भी ना पड़ी होगी ठंड, इसलिए इस बार तो बहुत ही ज़्यादा ठंड होती जा रही है। तो बस मैंने मेन गेट दोनों धोए अपने। तो ये तो ना काम तो देखो ये डेली का काम है, तो ठंड हो या गर्मी हो हमें तो काम अपने करने ही करने हैं। तो बस 5-10 मिनट का यह रहता है कि ऊपर नीचे रहता है टाइम, वरना काम तो देखो सभी होने हैं। ठंड कितना भी रिकॉर्ड तोड़े अपना। तो जी अपने काम में लगे हुए थे फटाफट। और जब भी एक बात ये भी रहती है ना, अच्छा अपने काम में जब लग जाओ ना तो ठंड नहीं लगती। और जब उठने का मन हो सुबह सुबह, जैसे उठ के उठो तो ऐसे लगता है यार 5 मिनट और लेट जाओ। 5 मिनट के चक्कर में वो फिर वो लेट हो जाते हैं और सुबह सुबह नींद बहुत अच्छी आती है। अक्सर बात है कि रात में तो अच्छी नींद नहीं आएगी आप सभी को, सुबह बहुत अच्छी नींद आती है, तो मन नहीं करता कि उठो, पर यार उठना तो है। तो बस उठ गए अपने फटाफट, अपने बस नहा धो के रेडी हुई, अपनी पूजा के लिए तैयारी के लिए चली। मैं अपनी बस नहा धो के आ गए थे जी। अब बता मेरे चेहरे पे मुझे बहुत ठंड लगती है। सब लोग कहते भी कि चेहरे पे ठंड लगती है, तो बस चेहरे पे यार लगती बहुत ज़्यादा। तो बिल्कुल मेरा स्टॉल इसी तरह रहता है। बस देखा कि लड्डू बाबू भी सो रहे हैं, माधव सो रहे हैं अभी अच्छे से नींद में खूब। तो वही इनको भी जगाने का काम कर, लड्डू बाबू उठ जाइए अब तो। तो जी माधव को लड्डू बाबू को दोनों उठाया, दोनों भैया खूब सो रहे थे दोनों भैया अपने। तो बस दोनों को उठाया कि भाई स्नान करो, बहुत देर हो रही है, टाइम बहुत हो गया था। तो बस माधव को ही स्नान कराया, क्योंकि माधव को बहुत जल्दी रहती है हमारे हर काम के लिए। तो बस माधव को पहले स्नान कराया, उसके बाद लड्डू बाबू स्नान करेंगे। तो जी बस ठंड बहुत हो रही थी, मैंने पहले माधव को फटाफट कपड़े पहना देती हूँ, क्योंकि ना डर लगता है यार अपने लड्डू बाबू को तो ठंड लग सकती है, तो माधव को ठंड लग सकती है। तो बस जल्दी से इनको पहले तैयार करके इनको बिठा दूँगी माधव को, उसके बाद लड्डू बाबू को नहवाऊँगी। तो जी बस एक एक करके दोनों को नहलाना है मुझे। तो मैं पानी गर्म ही यूज करती हूँ, क्योंकि यार ठंड बहुत हो रही है, हम भी गर्म से नहाते नहीं नहाते हैं। तो इसलिए मैं लड्डू बाबू को भी बस देख के स्किन पर हाथ पे रख लेती हूँ, हाँ बिल्कुल सही है। तो इसी तरह से अपने लड्डू बाबू को भी नहवाती हूँ मैं। तो जी बस लड्डू बाबू मेरे नहा धो के रेडी हो गए थे। तो बस लड्डू बाबू को जल्दी से कपड़े पहना रही थी, बस पजामी वगैरह मैंने गर्म बना रखी है, तो बस वो पहना रही थी, क्योंकि यार मेरी पजामी ना बड़ी लंबी हो गई थी लड्डू बाबू की। तो मुझे उसमें सॉक्स पहनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ पाती है, तो वो उतनी लंबी खुद हो गई है। तो जी बस मैंने इसीलिए वो सॉक्स नहीं पहनाती। तो बस लड्डू बाबू मेरे नहा धो के रेडी बाबू बन गए थे बिल्कुल। तो देखो जी बहुत अच्छे लग रहे थे, देखो नहा धो के तो बिल्कुल स्मार्ट लगते हैं, वो बहुत ही सुंदर से लगते हैं, अति सुंदर से। देख बस ऐसे लगता है कि देखते ही रहो बस लड्डू बाबू को अपने। तो जी नहा धो के रेडी हो गए थे। बस बाबू को दूध के लिए बोला कि दूध पियो आगे जल्दी से, तो दूध वगैरह नहीं पी रहे थे। तो फिर अपने हाथों से फिर मैंने लड्डू बाबू को दूध भी पिलाया। तो जी मैं चम्मच से ही इस तरह से पिलाती हूँ, और अब तो नहीं पीते, बहुत नखरे दिखाते हैं, तो इस चक्कर में अपने हाथ से ही पिलाना पड़ता है। तो लड्डू बाबू को दोनों को अपने हाथ से पिला के फिर अपनी पूजा वगैरह करी। तो जी बस अपनी पूजा वगैरह कर ही रही थी। तो जी देखो माधव ने दूध पी लिया था, तो लड्डू बाबू दूध पी चुके थे हमारे।
तो सुबह में पहले दूध ही पिलाती हूँ, उसके बाद नाश्ता बाद में कराती हूँ मैं लड्डू बाबू को अपने। तो जी जो मुझे सुबह की जो पूजा होती है, जो मुझे माला और रामायण पाठ वगैरह जो करना होता है, तो जी मैं जिस टाइम जल्दी जैसे कि जल्दी उठ जाती हूँ तो अपने सुबह की पूजा मैं कर लेती हूँ। अगर बाई चांस मुझे लेट हो जाता है तो मैं देखो इस तरह नहीं होता कि बच्चे रो रहे हों मैं अपनी पूजा कर रही हूँ, तो मैं ऐसे नहीं कर पाती। तो मैं अपनी ऐसे करती हूँ, लड्डू बाबू को नहा धोवा के बैठा देती हूँ अपने आराम से जब तक। उसके बाद अपने बच्चों को सबको खवा पी नाश्ता वगैरह करा के सब इनके पापा को रोटी भेज के उसके बाद मैं पूजा कर लेती हूँ। तो मैं इस तरह से नहीं है कि यार मैं कि सब लोग परेशान हो रहे हो और मैं अपनी पूजा कर रही हूँ, तो जी मैं इस तरह से अपनी पूजा नहीं करती। कोई बात नहीं, 5-10 मिनट लेट हो जाता तो कोई बात नहीं, मुझे तो नाश्ता वगैरह नहीं करती मगर जब तक पूजा नहीं कर लेती मैं। तो बस मैं सब अपनी पूजा मेरी आज जल्दी हो चुकी थी, तो बस नाश्ता मैंने बना चुकी थी। तो ये आलू की सब्ज़ी लेके जाते हैं और मिर्च का अचार तो डेली ही लेके जाते हैं कंटिन्यू, कि इनको बहुत ज़्यादा पसंद है और इस टाइम ना विंटर में अच्छी भी बहुत लगती हैं। तो जी मेरे लड्डू बाबू जी देखो दिन भर तो मुझे लड्डू बाबू अपने याद रहते हैं, क्योंकि मेरा ऐसा होता है कि मन में मेरे लड्डू बाबू ही चलते रहते हैं। जब तक मैं काम करती रहती हूँ तो मेरे दिमाग में गाने वही चलते रहते, राधे 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 करती रहती ना, तो मेरे दिमाग में वही आ गए थे लड्डू बाबू के लिए, तो उसके लिए सॉरी। तो जी बस जल्दी से इनका टिफिन लगाया, फिर इनके लिए पराठे सेके। तो पहले टिफिन इसलिए लगा देती हूँ, इनको ना लेट होता तो ये बहुत जल्दी भाग करते हैं ना, तो फिर वो जल्दी जल्दी में मुझसे नहीं लग पाता, कुछ ना कुछ रह जाता है। तो पहले मैंने इनका फटाफट टिफिन लगाया, उसके बाद अपने पराठे सीखने करें, क्योंकि टाइम ना वैसे तो ये रोटियाँ खाते हैं, पराठे बहुत कम पसंद करते हैं। तो मैंने किया सब्जी भी सूखी है और उसके वैसे भी जाड़ों में ठंड में अच्छे लगते हैं पराठे, मुझे तो अच्छे लगते हैं, तो मैंने आज पराठे खा लो कोई बात नहीं। तो पहले बस मैंने पराठे इनको सीखे थे और लड्डू बाबू को भी नाश्ता में करा के आ गई थी। तो जी लड्डू बाबू को भी मैंने नमक अजवाइन का पराठा बनाया था, तो उनको नमक अजवाइन का पराठा मैं खिला के आ गई थी। उसके बाद मैंने इनके पापा के बगैर पराठा सेके थे। तो जी आशा करती हूँ आप सभी को मेरे ब्लॉग पसंद आते होंगे, मेरे ब्लॉग अच्छे लगे, किसी भी वजह से आप लोगों को अच्छे लगते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा। तो जी बस ये फटाफट सब्सक्राइब बढ़ाइए, जल्दी से फटाफट सब्सक्राइब करिए। पहली बार मेरे चैनल पे आए तो प्लीज़ दोस्तों में शेयर कीजिए और फटाफट सब्सक्राइब करिए चैनल को मेरे। तो जी बस नाश्ता रेडी हो गया था इनके पापा के लिए। तो जी बस मैं ये मटर आलू की सब्ज़ी रात की रखी थी तो मैंने उसको भी गर्म कर दी थी, और ये आलू और मिर्च और ये पराठे इनको देने जा रहे थे। तो इनका नाश्ता बस ये इतना ही करते हैं, इतना कर लें बहुत है, इससे भी थोड़ा छोड़ ही जाते हैं, इसको 2 पराठा भी कंप्लीट नहीं करते ये। और जबकि बहुत ही पतली सीखती हूँ मैं, तो बस मशीन लगाई फटाफट इनके जाने के बाद ये जाते हैं, उसके बाद फिर मैं काम में लग जाती हूँ। फिर क्योंकि जब तक ना परी सुबह उठ जाती है उसके बाद मैं परी को सुला देती हूँ, तो परी सोती है जब तक मेरे काम सारे हो जाते हैं। तो बस परी मेरी सो रही थी और कृष्णा को नाश्ता मैंने करा दिया था, तो कृष्णा भी आराम से खेल रहे थे। अगर वो नाश्ता कर लेता है तो वो खेलते रहता है, अदरवाइज जैसे कि नाश्ता ना कराओ ना मैं उसको, तो फिर उसका ये रहता है कि वो बोलता तो है नहीं कि मुझे भूख लग रही है, और बस ये रोना चालू कर देते हैं कि बस। तो इस चक्कर में मैंने उसको नाश्ता वगैरह कराती हूँ, क्योंकि आजकल स्कूल की छुट्टियाँ भी चल रही हैं, तो इस वजह से थोड़ा बहुत रूटीन भी बिगड़ा हुआ है। क्योंकि सुबह सुबह अगर स्कूल का टाइम होता तो नाश्ता करके अपने स्कूल से चले जाते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा रहता है यार कि चलेगा स्कूल, तो वो भी एक दिमाग में रहता है कि यार बच्चा स्कूल गया है आपका। अगर स्कूल नहीं गया तो उस पर फिर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, घर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ जाता है उन पर। तो जी बस देखो सुबह जो मैंने पोछा लगाया था ना, उसके बाद ये रह जाता है ना कि ये मशीन मैं लगाती हूँ और चूल्हा हमारे आंगन में ही जलता है, तो बड़ी गंदगी सी हो जाती है, फिर वो जो दोबारा लगाना पड़ता है। तो मैं सुबह वाइपर से यूज करती हूँ और बाद में सारे काम करने के बाद उसके बाद मैं अपने ये हाथ से लगाती हूँ। तो मुझे हाथ से लगाने में ना ये रहता है कि मुझे शाम तक मेरा फर्श बिल्कुल क्लीन रहता है और गंदा नहीं रहता है। तो जी इस तरह से ऐसे करती हूँ तो घर भी मेरा बिल्कुल क्लीन रहता है। देखो विंटर हो या समर हो तो घर तो साफ़ करना ही करना है ना हमें, तो बस इस तरह से मैं करती हूँ। देखो सुबह अब दिन के 11 साढ़े 11 बजे शायद कि आज 11:30 बजे का टाइम हो रहा था, तो ये तो सारा काम हो गया। तो उसके बाद पोछा लगा देती हूँ तो घर बिल्कुल क्लीन हो जाता है, और मैं फिर सब बच्चे भी दोनों सो जाते हैं और पंखा चला देती हूँ तो फटाफट सूखता भी चला जाता है। सुबह सुबह नहीं हो पाता है क्योंकि सबका नहाना होता है, पूजा पाठ होती है, तो इधर उधर चलना होता है, तो वो फर्श सूखता ही नहीं और गीला, क्योंकि इस टाइम जाड़ों में फर्श नहीं सूखता जल्दी से, जब तक पंखा नहीं चला जब तक फर्श नहीं सूखता। तो चीज़ इस तरह से मैं अपने काम निपटा लेती हूँ। उसके बाद देखो आगे हम लोग जला के बैठ जाते हैं, क्योंकि देखो बिना आगे के नहीं हो रहा, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी। ठंड आजकल 15-20 दिन ऐसे हो गए कि बहुत ठंड हो रही है। तो बस मम्मी ने मेथी का साग कट किया, उसके बाद इसके परी के नाखून बहुत बड़े हो रहे थे,
क्योंकि 2-3 दिन से मैं सोच रही थी कि काटूंगी मगर ये शैतानी चक्कर में भूल जाती हूँ। तो ये शैतान बच्ची बैठाई इसको मैंने और नाखून काटने लगी। तो देखो 2-4 तो ये आराम से कटवाई, उसके बाद ये फिर मस्ती में पड़ जाती है। फिर ये पता है क्या कहती है कि इसको दे दो ये खुद काट लेंगी। तो जी ये नहीं कटवा रही थी। फिर कृष्णा को भी काट रहे थे, कृष्णा के भी नाखून बड़े हो रहे थे। और परी के ना एक हफ्ते में नाखून बढ़ जाते। हम लोगों के इतनी जल्दी नहीं बढ़ते नाखून जितने किसके 1 हफ्ते में नाखून बहुत जल्दी बढ़ते हैं नाखून। तो 1 हफ्ते में इसके काटने ही पड़ते हैं मुझे इसको, क्योंकि मुझे हर संडे इसको काटनी हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि संडे नहीं काट पाती। तो मुझे ये कल नहीं नाखून मारा था मैंने, कि याद था मुझे, तो मैं इसके नाखून जल्दी से काट देती हूँ। फिर यार मैं लड्डू गोपाल जी की पोशाक जो बना रही हूँ ना आजकल, तो मेरे जितनी भी लड्डू गोपाल जी की पोशाकें ना सब मैं नाइट में बनाती हूँ यार, दिन में नहीं हो पाता मेरे पास इतना टाइम। और विंटर का तो देखो दिन इतने छोटे होते हैं ना, क्योंकि सुबह से शाम तक काम करते करते मेरे पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता। तो इसीलिए मैं जो भी ड्रेसेस जो मुझे बनानी होती हैं तो मैं नाइट में बनाती हूँ यार। मुझे अच्छा लगता है, मुझे बहुत सुकून मिलता है कि मैं ड्रेसें बनाती हूँ। मुझे ऐसा नहीं है कि आप सोते का वो, अरे मुझे में तय नहीं रहता है। तो मुझे जब बनाती हूँ तो बड़ी खुशी मिलती है कि देखो मैं लड्डू बाबू की कुछ ड्रेसें अच्छी बना लेती हूँ। जो मुझे अच्छा लगता है मैं ट्राई करती रहती हूँ। तो ये डिज़ाइन मुझे अच्छा लगा था तो मैंने बनाया। आप सभी को कैसा लगा ये डिज़ाइन तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, अच्छी लगी हो आप लोगों को ड्रेस। तो इसी तरह की मैं 3 ड्रेसें कंप्लीट करूँगी। तो ये बड़े लड्डू गोपाल की 7 नंबर की बनाई है मैंने अभी, तो अभी 6 की बनानी है और 1 की बनानी है मुझे। तो बस शाम के खाने में अरहर की दाल बनाई थी मैंने, और कतरे हुए आलू जो सुबह के रखे थे वो रखे थे। तो बस मेरा दाल चावल रोटी ही बनानी है मुझे। तो जी बस मेथी का साग भी बन गया था मेरा, और ये सुबह के आलू थे, इसको मैंने करारे कर लिए थे। आशा करती हूँ आप सभी को ब्लॉग पसंद आया। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिखा लिखिए खुश रहिए। राधे राधे।